हेलो गाइस, मैं हूं रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थोड़ा सा नाम से आपको लग रहा होगा किस पार्ट का चैप्टर है ये, मतलब कि फिजिक्स पार्ट का है, केमिस्ट्री पार्ट का है या बायोलॉजी पार्ट का है। आपको थोड़ा नेम से थोड़ा आप गैस करो तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये बायोलॉजी का सेक्शन है, कुछ लोगों को लगेगा यार ये फिजिक्स का सेक्शन है, क्योंकि दो ही केसेस बनेंगे ना। केमिस्ट्री का कुछ इसमें मतलब बोला नहीं है अगर पढ़ा हो आपने तो फिजिक्स या केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी के अंदर में से ही किसी में है ये चैप्टर। तो मैं बता दूं कि ये आपका जो है फिजिक्स का पार्ट। समझ में आ गया? तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई का क्या मतलब है? जो हमारा जो नेत्र है, आँख है, सिंपली जो हम बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं वैसे नेत्र, ठीक है। उस आँख की, उस आँख के बारे में, और जो हम कलरफुल वर्ल्ड देखते हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड देखते हैं, उसके बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितने भी हमने फिजिक्स में चैप्टर किए हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है नहीं इसमें। न्यूमेरिकल्स आपके एक दो आएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, डिस्पर्जन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में मुझे जहाँ तक लगता है। मैंने आपको जो करवाया है ना, कुछ लगता ही नहीं है कुछ है भी इस चैप्टर में। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई क्या होता है? देखो, ह्यूमन आई की हम सबसे पहले बात करते हैं। ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई एक ऐसा, मतलब कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से लाइट कैप्चर करता हो, जो कैप्चर द लाइट्स, जो लाइट्स को कैप्चर करता हो, या आप बोल सकते हो जो अनेबल करता हो, अनेबल्स टू सी ऑब्जेक्ट। ये सारी क्या है? ये ह्यूमन आई काम करता है बेसिकली। ह्यूमन आई के पार्ट्स भी पढ़ेंगे हम अभी, ह्यूमन आई के पार्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक। देखो, अनेबल करता है कि हम अपने आसपास की जितने भी चीज़ें हैं वो सब हम देख सकते हैं। ये एक टाइप से वर्क करता है फिनोमिना पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। ये किस पे काम करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, लाइट पे। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, याद रखना। थ्रू ए नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना रहता है, ठीक है, जो देखने में हेल्प करता है। ये सब मतलब एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट बताया। ह्यूमन आई मेन आता है। ह्यूमन आई आज के डेट में एक टाइप से इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल, और आप बोल सकते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है आज से डेट में। वैल्यूएबल और सेंसिटिव आप बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो आप? वैल्यूएबल या सेंसिटिव बोल सकते हो आप। ह्यूमन आई जो है वो वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है, याद रखना। वैल्यूएबल कैसे है, सेंसिटिव कैसे है, आपको अभी ये सब कुछ पता चल जाएगा। देखो, ह्यूमन आई जो है ना वो किस थ्रू का काम करता है। देखो, ह्यूमन आई जो है ना, ह्यूमन आई जो है ना वो लाइक ए कैमरे की तरह काम करता है, कैमरे की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे यार कैमरे की तरह कैसे काम करता है? कई कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इन्होंने बोला कि कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैमरे की तरह काम कैसे करता है? ये कुछ है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर? देखो, इरिश होता है, प्यूपिल होता है, मतलब आँख के बहुत सारे पार्ट्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेरली मसल्स होते हैं और कुछ मसल्स होते हैं, सब कुछ अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ कैमरा कैसे काम करता है। ह्यूमन आई लाइक ए कैमरा इसलिए काम करता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ऐसे देखते हो तो तुरंत हमारा ह्यूमन आई जो है वो कैप्चर कर लेता है उस चीज़ को। आप मान लो चलते रास्ते पे आपने कोई साइड में एक परिंदा भी देख लिया या कुछ भी कर दिया, तो आपका जो आँख है वो तुरंत कैप्चर कर लेगा। वो आँख जो है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन के पास पहुंचा देगा कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ देखा है, और फिर वो जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचा देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ब्रेन तक पहुंचाने के बाद वो जो मैसेज है वो वन वे प्रोसेस होता है। इतना फास्ट प्रोसेस होता है, याद रखना, जिंदगी में इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि आप जब तक उसको देखोगे ना, उससे पहले आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर देगा कि हाँ ये देखा हमने। उससे पहले ब्रेन रिस्पॉन्ड कर देगा कि हाँ ये है। तो सोचो कितना बड़ा हैज ए काम करता है ह्यूमन आई।
इसलिए अगर आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, उसको मतलब एज ए जो डोनेट करता है अपने ह्यूमनाइज और जो खरीदता है एज ए, उसको इतना आसानी से नहीं मिलता, उसको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि आँख की एज ए इतनी एज ए कीमत है, इतनी कीमत है कि वो करोड़ों रुपए लेती है, हज़ारों रुपए करोड़ों रुपए वो लेती है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाओ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाओ, आँख के बारे में आप बस पूछना कितना होगा, बस आप बस इतना पूछोगे आँख के बारे में कितना लोगे, आँख अगर मुझे लेना है तो आँख कितना लोगे आप, ठीक है, तो वो आपका ज़्यादा अमाउंट बताएंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसका ज़्यादा है। ठीक है, अपने ह्यूमन बॉडीज में सबसे ज़्यादा जो एज ए मेन काम करता है वो ये आँख ही करता है। ठीक है, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ह्यूमन आइज कैमरे की तरह काम करता है, लेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, लेंस को हम बोलते हैं, इसके अंदर जो लेंस होता है उसको मैं बता देता हूँ। ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है, आप थोड़ा सा याद करो, लेंस होता है एक। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? लेंस को हम बोलते हैं, लिख लो लेंस को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना जो लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर, उस लेंस को हम बोलते हैं रेटिना, याद रखना है। ठीक है, और कैमरे की तरह कैसे काम करता है वो अभी मैंने आपको बता दिया, वो भी याद रखना है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको याद रखना है, कैप्चर करता है ऑब्जेक्ट्स को, ये भी याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज मैं बस लिख दूंगा, आपको मैं समझा दूंगा, जहाँ जहाँ मेन पॉइंट लगेगा वहाँ पे आप लिख लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज के क्या क्या स्ट्रक्चर है भाई। अब भाई ह्यूमन आइज जो है उसके तो कुछ तो स्ट्रक्चर होंगे ना, कॉर्निया होगा, इरिश होगा, प्यूपिल होगा। ठीक है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। कॉर्निया क्या होता है, इरिश क्या काम करता है, प्यूपिल क्या काम करता है। प्यूपिल देखो, प्यूपिल ना साइज को देखने के लिए, बेसिकली साइज को मैनेज करने के लिए बेसिकली काम करता है। ठीक है, आँख के मतलब हैजे इरिश वगैरह के जो साइज है उनको मैनेज करने का काम प्यूपिल ही करता है। अब इसे समझते हैं हम, कॉर्निया के बारे में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा कॉर्निया, लिख लो सबसे पहले नोटबुक में। ठीक है, कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट बल्ज और स्पेरिकल मेम्ब्रेन है। ट्रांसपेरेंट बल्ज और स्पेरिकल मेम्ब्रेन है, याद रखना। कैसे है सब कुछ बताऊंगा आज, सब कुछ बताऊंगा। कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, लिखते जाओ मेरे साथ। कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द मेम्ब्रेन। Through the membrane, most of the refraction of light entering the out. Occurring the outer surface of the cornea। या आप बताओ ऐसे कर दूं मैं कि आपको मैं लिख देता हूं, आप जल्दी जल्दी रिटर्न कर लो, यहां तक मैं लिख देता हूं लास्ट तक, और जल्दी जल्दी लिख लो, फिर उसके बाद मैं समझा दूंगा। सबसे बेस्ट प्रोसेस है। अब है क्रिस्टलाइन लेंस। क्योंकि इससे हमारा कंप्लीट भी जल्दी जल्दी होगा ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं नोट्स साथ साथ, तो आपका वो कंप्लीट नहीं होगा।
फिर ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जेली। यहां तक समझते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन आई का, वो बेसिकली कॉर्निया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स टाइप के, अभी मैंने 2 ही लिखे हैं, ठीक है, 2 लिखे हैं बेसिकली आपके। अभी हैं 2 4 हैं अभी, और बचे हैं 2 4 5 बचे हैं, अभी 5 बचे हैं, ठीक है। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया एक टाइप का कैसे होता है मैं बता देता हूँ। कॉर्निया एक टाइप का ट्रांसपेरेंट, बल्ज्ड और स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कवर करता है ना, कवर किसको करता है, फ्रंट ऑफ द आई, जो आई के फ्रंट है, जो आई का फ्रंट है उसको कवर करता है, जिसके अंदर से कहाँ से जाता है, जिसके अंदर से लाइट एंटर करता है थ्रू द मेम्ब्रेन के थ्रू कई सारे रिफ्रैक्शन होते हैं लाइट्स के जो एंटर करते हैं आई से, और वो अकरिंग करते हैं कि जो आउटर सरफेस है कॉर्निया का, ये एक टाइप से आउटर सरफेस। यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन लिख लो, आउटर सरफेस एक क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं मैं। इसका आंसर मैं इसके सामने लिख दे रहा हूं, कॉर्निया। इसका आंसर है आपका कॉर्निया। देखो क्वेश्चन बोला कि कौन सा पार्ट है आंख का जो है अकर करता है कि जिसके अंदर से लाइट एंटर करता है बेसिकली, तो वो है कॉर्निया। याद रख लेना कॉर्निया, ये क्वेश्चन यहाँ वाला बनेगा, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनेगा, लिख लेना, स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लो, उसके बाद मैं क्रिस्टलाइन लेंस बताऊंगा। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन से एक आई लेंस होता है, ठीक है, आंख का एक लेंस होता है, आंख में भी लेंस होता है, याद रखना। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, 2 टाइप के लेंस हमने पढ़े थे, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जेली की तरह होता है, मटेरियल ऑफ प्रोटीन से बना रहता है। ये किससे बना रहता है, ये प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है। जो आई लेंस है वो हेल्ड होता है इन द पोजीशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। मतलब क्रिस्टलाइन लेंस एक टाइप से ऐसा लेंस है ना, जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस, मतलब टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है जो ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल जेली से बनाओ, लाइक मटेरियल ऑफ प्रोटीन से बनाओ, जो आप प्रोटीन वगैरह से बना रहता है, ठीक है। जो आई लेंस है वो हेल्ड होता है पोजीशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट पोजीशन से, ठीक है। इनका जो पोजीशन होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के पोजीशन से होता है। जल्दी आप ये लिख लो या जो करना है। आपके जो बोर्ड पे नोट्स दिए हैं वही नोट्स आपके अपलोड होंगे, ठीक है, और बाकी कोई नोट्स आपका अपलोड नहीं होगा। क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। अब बात करेंगे इरिश के प्यूपिल की।
ये कौन सा था? थर्ड था ना ये, इरिस। क्या बोलता है इरिस? देखो एक टाइप से डार्क मस्कुलर डायफॉर्म है, ठीक है, डार्क मसल डायफॉर्म। इट इज ए डार्क, लिखते जाओ, between the cornea and the lens. It controls the size of the pupil. Sorry. अभी समझाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी आप लिख लो या जो करना है वो करो, आप, आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि ऑनलाइन में हम देख नहीं सकते ना आपको, आप क्या कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपको हम देख नहीं सकते। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो या नहीं, आप नहीं पढ़ोगे आपकी भी लॉस है, आप पढ़ोगे आपका बेनिफिट है, बस यही है, ठीक है। आप टाइम पास कर रहे हो कि यार कि खोल लिया है हमने, साइड में बुक भी रख दी है, साइड में फ्री फायर भी ऑन कर लिया है, साइड में चला दिया है फ़ोन, म्यूज़िक चला दिया है। तो अगर आप वैसे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आप क्लास ही बंद कर के चले जाओ ना। आप क्यों मतलब कि ऐसे दिखाना चाह रहे हो कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, टैब के सामने रख लिया है, क्लास ऑन कर दी है, हाथ में फ़ोन है, फ्री फायर खेले जा रहे हैं बच्चे, लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। ऐसे मत करो, ठीक है। पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर बाद में क्लासेस ले लेना जब मन करे तब, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बस पढ़ो। अब बात करें प्यूपिल की, स्मॉलर होल बिटवीन, देखो मैं आप सब के लिए ये सब लिखता हूँ, ठीक है। ना ही मुझे कोई शौक है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसमें मेहनत लगता है, ठीक है। बोलने में मेहनत, समझाने में मेहनत, एक तो क्या बोलना है उसमें मेहनत, प्लस लिखने में मेहनत। तो कृपया आप जब देखो या वीडियोस को या कुछ आप पढ़ो, तब प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करो और थोड़ा सब्सक्राइब भी थोड़ा कर दिया करो, ठीक है। क्या जा रहा है, एक बेल आइकन तो प्रेस करना है सब्सक्राइब का। लिख लो या जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूँ मैं। ठीक है। इरिश क्या होता है? इरिश एक टाइप का डार्क मस्कुलर होता है, डायफार्म की तरह होता है, ठीक है। जो डायफार्म हमारे चेस्ट वगैरह में है ना, वैसे एक टाइप का डायफार्म होता है,
बिटवीन द कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है, ये पूछता है बहुत बार कि कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मतलब कि डायफ्राम। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार ये आ चुका है। ये जो इरिश वाला पार्ट है ना, इरिश वाला पार्ट, ये बहुत बार पेपर में आ गया है। सीबीएसई भी देती है, स्कूल वाले भी देते हैं। एक टाइप का डार्क मस्कुलर है, मस्कुलर डायफ्राम की तरह है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में है। ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल की साइज बड़ी है, कम हुई है, घटी है, जो हुई है वो यही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? इरिश करेगा। ये एक टाइप से कलर है इरिश का, जो जिसको हम बोलते हैं कलर ऑफ द आइज। जो इरिश है ना, उसको हम बोलते हैं कलर ऑफ द आइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम कलर ऑफ द आइज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल है 4th नंबर। प्यूपिल एक टाइप से स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर है, जो इरिश, बिटवीन द इरिश के आता है, थ्रू विच लाइट जो है वो एंटर करता है आई के अंदर, और वो डिम लाइट होता है। डिम लाइट्स में वो क्या होता है, वो ओपन अप हो जाता है, वो खुल जाता है कंप्लीटली। ठीक है, आइडेंट, और वो ओपनजन करता है। आई मसल्स कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ब्राइट लाइट्स में क्या होता है, वो ज़्यादा स्मॉल हो जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई मसल्स। आई मसल्स के कारण वो ब्राइट लाइट्स में जो होता है, वो कुछ ज़्यादा उसका कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है आई मसल्स का। ये स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, या जो करना है आप करो। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं। अब बात करेंगे हम सिलियरी मसल्स और रेटिना के बारे में। फिर देखो, अभी मैं बता देता हूँ, बाद में नहीं बता पाऊंगा। देखो, ये जो आँख का डायग्राम है ना, ये जो आँख का डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जो करना है जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके ड्रॉ कर लो। ठीक है, ड्रॉ करना अभी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि आपको इस पेपर में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, प्लस आपके हाफ ईयरली हो गया, आपके एनुअल हो गया, स्कूल एग्जामिनेशन, उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। अब बात करेंगे सिलियरी मसल्स का। मिटा दे रहा हूँ, बहुत टाइम दे दिया मैंने। 5th है सिलियरी मसल्स। लिखो, 5th है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है? ये एक टाइप से होल्ड करता है लेंस को पोजीशन, और हेल्प करता है मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, बहुत छोटा है डेफिनेशन है। दे होल्ड दी, अभी समझाऊंगा मैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, सिलियरी मसल्स हो गया, रेटिना समझते हैं।
अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको जो आई का डायग्राम बनाना है वो किसके नीचे बनाना है नोट्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके नीचे आपको आई का डायग्राम बनाना है। आई का डायग्राम आपको इसके नीचे बनाना है, इसके नीचे ही बनाना है, ठीक है। देखो सिलियरी मसल्स क्या होता है? सिलियरी मसल्स क्या करता है? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये होल्ड करता है लेंस के पोजीशंस को। लेंस का पोजीशन कैसा है उसको होल्ड करने का काम सिलियरी मसल्स का है, और वो हेल्प करते हैं मॉडिफाई करने के लिए कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करने के लिए, लेंस के पोजीशंस को मॉडिफाई मतलब मैनेज करने के लिए कौन करता है हेल्प? सिलियरी मसल्स करता है। बस ये याद रखना है। याद हमें ये रखना है इस टॉपिक में, सिलियरी मसल्स में, कि जो लेंस की पोजीशंस को कौन मैनेज करता है प्लस कौन मॉडिफाई करता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस को। ये दो क्वेश्चन बनेंगे, तो दोनों में से आप सिलियरी मसल्स लिख दोगे, दोनों में आप सिलियरी मसल्स लिख दोगे, ठीक है। अब बात करेंगे रेटिना की। रेटिना एक टाइप का लाइट सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है। रेटिना एक टाइप का लाइट सेंसिटिव सरफेस है आई का, ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। आपको मैंने पहले भी बताया था रेटिना के अंदर क्या होता है, इमेज बनता है। इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो रेटिना के अंदर होता है, ठीक है। याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किसके अंदर एज ए इमेज फॉर्म्ड होता है, विच पार्ट ऑफ द आई फॉर्म इमेज ऑन आई। आंख के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो इमेज फॉर्म करेगा? आंसर लिख दो रेटिना, बस रेटिना करेगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, रेटिना करेगा, बस। अभी समझाऊंगा। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स है जिनको हम बोलते हैं रोड्स और एनोड्स। रोड्स और कॉन्स का काम करता है। रोड्स दिन के टाइम पे काम करते हैं, बेसिकली रोड्स आपके दिन के टाइम पे काम करते हैं, कॉन्स आपके रात के टाइम पे काम करते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं कि हमें दूर तक देखना होता है, अंधेरा होता है, तो कॉन्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाता है। रोड मैनेज करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स को मैनेज करता है, और सेल्स आता है और रिस्पॉन्ड करते हैं इल्यूमिनेशंस को। एग्जाम्पल प्राइमरी कलर। आई सेल जो है वो जनरेट करता है सिग्नल्स को जनरेट करता है, जो ट्रांसमिटेड करता है टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू, वो जो ट्रांसमिटेड करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला काम क्या है, रेटिना क्या करता है। हमने देखा, इमेज देखा, वही प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे बताया था। इमेज देखा हमने, कैप्चर कर लेगा, रेटिना कैप्चर कर लिया, चलो मान लिया कर लिया, ठीक है। उसको कैप्चर करने के बाद फिर वो क्या करेगा, ब्रेन के पास नर्वस सिस्टम के थ्रू वो भेज देगा कि यार हमने ये देखा। तुरंत वन वे प्रोसेस होगा, तुरंत हो जाएगा, ये ब्रेन के पास भेज देगा कि हमने ये देखा, ठीक है, बस। तो रेटिना और सिलियरी मसल्स दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, और एक क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि, और आई का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे क्लास 8th में आया था ना आपका ईयर का डायग्राम, वैसे आई का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में सीबीएसई देती है, स्कूल वाले भी 5 नंबर में ही देंगे, ठीक है। लिख कर ले लो आप मेरे से। चलो सिलियरी मसल्स और रेटिना समझ गए। अब बात करेंगे हम ऑप्टिक नर्व, स्क्लेरा, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, इजी है ये सब, ठीक है। ऐसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तो आपने थोड़ा देखा होगा। चलो ऑप्टिक नर्व समझते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ये ट्रांसमिट्स करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। अभी मैं समझाऊंगा कैसे करता है,
7th है स्क्लेरा। चलो आ जाओ। देखो, ऑप्टिक नर्व की बात करेंगे। ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है? ये ट्रांसमिट करता है विजुअल इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम रेटिना से ब्रेन की तरफ। विजुअल इंफॉर्मेशन को एक टाइप से कहता है विजुअली, जो आपने देखा है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मतलब कि हाँ हमने ये देखा था, ये होते हुए ऐसे देखा था, तो वो डिट्टो आपका वैसे ही बैठ जाएगा दिमाग में। तो वो ऑप्टिक नर्व काम करता है, ये ट्रांसमिट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन की तरफ। ठीक है। स्क्लेरा का क्या काम है? ये एक ऑप्टिक नर्व इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक नर्व पे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक नर्व इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरा क्या करता है? ये एक टाइप ओपेक है, फाइब्रस है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कंटेन करता है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर को। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर को कंटेन करता है, इसको हम बोलते हैं वाइट ऑफ द आइज। ठीक है, वाइट ऑफ द आइज भी बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा एक टाइप का ओपेक है, ओपेक फाइब्रोसिस है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कोलेक्स और इलास्टिक फाइबर्स को कंटेन करता है, इसको हम बोलते हैं वाइट ऑफ द आइज। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट एक टाइप का पॉइंट होता है जो ऑप्टिक नर्व छोड़ देता है आइज को, और ये कंटेन नहीं करता है कोई भी रोड्स, कोई रोड्स नहीं कंटेन करता है, ना ही कोन्स। सो जो इमेज फॉर्म्ड होता है इसमें पॉइंट में, वो नहीं भेज जाता है ब्रेन तक। तो वो जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इमेज तक फिर ब्रेन तक नहीं भेजा जाता है। तो यही है ब्लाइंड स्पॉट। अब एक्वस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, मिटा दूं या स्क्रीनशॉट? जल्दी ले लो, जल्दी 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 पॉज करो, जल्दी ले लो। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं इस बार, मैं इस बार आपको बस समझा दूंगा। ये बहुत टाइम लग रहा है लिखने में, आप देख रहे हो ना।
अच्छा तो पूरा टाइम चले जाएगा। एक्वस ह्यूमर की बात करेंगे, एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर हो गया और वाइट्रस ह्यूमर हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। और उसके बाद हम बात करेंगे कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर एक टाइप से बिटवीन द कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस फिल्ड होता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है इसके अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है, फिल्ड होता है, ठीक है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। किसके बीच में? कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, आई लेंस के बीच में होता है, ठीक है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, ये याद रखना। वी हैव स्पेस फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। जो ट्रांसपेरेंट फिल्ड होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर ही बोलते हैं, जो हेल्प करता है रिफ्लेक्टेड लाइट्स को फोकस करने के लिए रेटिना में, और ये मेंटेन करता है इंट्रोनल प्रेशर को। अब वाइट्रस ह्यूमर पढ़ेंगे। वाइट्रस ह्यूमर एक स्पेस है बिटवीन दी आई लेंस और रेटिना का, जो किसी और लिक्विड से फिल्ड होता है। ये अनदर लिक्विड से फिल्ड होता है, ये अनदर लिक्विड से फिल्ड होता है, ठीक है, अनदर लिक्विड होता है इसके अंदर, ठीक है, अनदर लिक्विड होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में। ये होता है आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है, बिटवीन आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है। फॉर्मेशन जो होता है आई ऑफ एन इमेज, उसकी बात करेंगे तो जो इमेज का फॉर्म होता है एक रेटिना में, वो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होता है एट द कोन्स और एक्वस ह्यूमर लेंस से। वाइट्रस ह्यूमर ये रियल, डिमिनिश और इन्वर्टेड होता है, रियल, डिमिनिश और इन्वर्टेड, रियल सॉरी और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है रेटिना के अंदर, ठीक है, रेटिना के अंदर होता है। अब बात करेंगे कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, मतलब इसलिए मैंने इतना था क्योंकि ऑप्टिक नर्व के बारे में बताया। ऑप्टिक नर्व आपको पता है सिग्नल होता है जो मतलब ब्रेन तक पहुंचाता है। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रॉड शेप्ड सेल्स है रेटिना में, रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, जो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये क्या है? ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो मैनेज करेगा उसको हम बोलते हैं कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितनी लाइट की इंटेंसिटी है उसको मैनेज कौन करता है? कौन करता है? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही था आपका बस। अब बात करेंगे कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू दी आई, टर्म्स रिलेटेड टू आई है, जैसे एकोमोडेशन। ये एक टाइप से एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? अभी तो आपका बच्चा है, जल्दी खत्म करना है, 10 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। ये एकोमोडेशन ये एक टाइप से एबिलिटी है कि जो प्रॉपर्टी है आई लेंस की, वो फोकस करता है बोथ नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करने से, ठीक है। जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज नहीं होता है और इंक्रीज होता है बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट से, ड्यू टू विच ए हेल्दी पर्सन नहीं देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि एकोमोडेशन के कारण हेल्दी पर्सन वगैरह जो होते हैं वो भी कई बार नहीं देख पाते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर 2 इमेज फॉर्म दिया होगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई करके, उस इमेज को आपको रट लेना है और प्लस वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक ये इमेज हो गया, एक ह्यूमन आई वाला इमेज हो गया, बस। जो सिलेटरी मसल से वो हेल्प करता है चेंजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस को चेंज करने में, ठीक है। जब मसल्स जो है वो रिलैक्स करते हैं तो जो लेंस है वो बिकम थिन हो जाते हैं एट इट्स फोकल लेंथ और वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसको ये एनेबल करता है कि हम कोई डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या बोलता है कि हम मैक्सिमम वेरिएशन है जो पावर ऑफ आई लेंस का, जो है जब फोकस करता है नियर बाय फार ऑब्जेक्ट्स पे, और ये क्लियरली रेटिना के ऊपर होता है,
ठीक है। 4D 4D के करीबन होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो आई है वो लूज करता है अपना पावर ऑफ अकोमोडेशन ओल्ड एज में। जब बूढ़े के एज में आ जाते हैं ना तो पावर ऑफ अकोमोडेशन लूज होना हो जाता है, ठीक है। फार पॉइंट ऑन द आईज, जो इट इज ए फार्टेस्ट पॉइंट आउट ऑफ द विच द आई कैन सी क्लियरली द इन्फिनिटी ऑफ द नॉर्मल आई। मतलब एक टाइप से फार्टेस्ट पॉइंट है जिसमें से आई को हम देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ द आई, जो मैक्सिमम जो कम से कम डिस्टेंस होता है ना, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो दिखता है हमें ज़्यादा डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन, इनको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स। नॉर्मल आई का जो एडल्ट का वो होता है 25 सेंटीमीटर सॉरी, जिसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, जिसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आईज बोलते हैं। पेरिस्टेंस ऑफ विजन किसको बोलते हैं? कई बार ये आ चुका है, पेरिस्टेंस ऑफ विजन बहुत बार आया है, लिख लो आप। इस बार भी दिया था, 24 में भी दिया था, 23 में भी दिया था, 22 में भी दिया था, 21 में भी दिया था और 20 में भी दिया था। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। बहुत बार दे रखा है, बहुत बार रिपीटेड है ये एक टाइम है जहाँ पे इंप्रेशन और सेंसेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का कंटिन्यूस रिमेन इन द आई। आँख के अंदर इंप्रेशन और कंटिन्यूस होता है, इंप्रेशन और कंटिन्यूस होता है। आँख के अंदर वाइजन जो होता है 1/16 ऑफ द सेकेंड, विच मीन्स दैट जो कम से कम जो टाइम होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्लियर इमेज को, वो फॉर्म होता है 1/16 सेकेंड में, ठीक है। 1/16 सेकेंड में फॉर्म होता है। किसी भी आप क्लियर इमेज को अगर देखना चाहते हो, जो देखते हो वो इमेज जब होता है क्लियर, जब दिखता है वो कितने देर में दिखता है? 1/16 सेकेंड में वो क्लियरली दिख जाता है, याद रखना। अब देखो डिफेक्ट ऑफ वाइजन एंड देयर करेक्शन, बुक में भी दिया एनसीईआरटी में। जो डिफेक्ट है ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ वाइजन। मतलब इसमें डिफेक्ट और वाइजन का मतलब मैं समझा देता हूँ। डिफेक्ट और वाइजन का, डिफेक्ट और वाइजन हमारा सिंपली ये बोलता है कि कोई भी आदमी हो जो कोई भी पर्सन हो जो ऐसे दूर की चीज़ें नहीं देख पाता है, ठीक है, दूर का नहीं देख पाता है, उसको डिफेक्ट और वाइजन हुआ रहता है, इसलिए वो देख नहीं पाता है। एक मायोपिया होता है जो पास का नहीं देख पाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जो दूर का नहीं देख पाता है। और एक होता है प्रेस्पोपिया होता होगा, मोतियाबिंद वगैरह होता होगा, उसको बोलते होंगे। ये पर्सन जो डिफेक्ट करता है फार पॉइंट्स में नियर द इंफिनिटी, ये डिफेक्ट करता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द फोकल लेंथ के डिक्रीज के कारण होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपरट्रोपिया और फार या लॉन्ग। तो डिफेक्ट जो है पर्सन का जो देखता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, लेकिन वो नहीं देख पाता है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली। जो पर्सन है वो डिफेक्ट करता है देन नियर द पॉइंट फर्दर वे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इन दिस केस जो इमेज है फॉर्म होता है बियॉन्ड रेटिना। ये डिफेक्ट करता है, अराइज करता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ दिया है प्रेस्बियोपिया, आपके एनसीईआरटी में है तो फिर पढ़ना, नहीं है तो फिर मत पढ़ना। ये क्योंकि देखो फालतू का चीज़ नहीं पढ़ के टाइम पास करना है मैं, क्योंकि बोर्ड है इस बार, ठीक है। बोर्ड में कुछ पता नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। प्रेस्बायोपिया क्या दिया आपका इसमें? प्रेस्बायोपिया दिया ना, बायोपिया। देखो इसका क्या बोलता है, ये फाउंड होता है ओल्ड पीपल में। किसके अंदर ये फाउंड किया जाता है? ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा फाउंड होता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो नियर पॉइंट से नहीं देख पाते हैं, इनका जो डिफेक्ट होता है अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। वीकनेस ऑन सिलेरी मसल्स,
सिलियरी मसल्स में वीकनेस होता है, ठीक है। हार्डनिंग और लूज ऑफ इलास्टिक ऑफ आइलैंड्स, मतलब कि देखो दो तरीके से क्या होता है, जो ओल्ड पीपल हो उनके मतलब कि जो बोलते हैं ना कि आई डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मोतियाबिंद वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, तो दो कारण की वजह से होता है। उनकी जो ओल्ड एज टाइम पे क्या होता है, वो जो सिलेरी मसल है वो थोड़ा कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि उसका जो हार्डनिंग होता है और जो लूज होता है, उनका जो मसल्स होता है, इलास्टिक मसल्स जो लेंस जो होते हैं, सॉरी लेंस जो होते हैं, वो थोड़े हजे जो जितना दम होना चाहिए उन लेंसेज में वो थोड़ा कम हो जाता है दम, ठीक है। रेमेडी दिया, ये डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दी बायोफेशियल और वोकेशनल लेंसेज के वजह से होता है। वेरी फोकल लेंथ बोला है इन्होंने, ठीक है। अपर पोर्शन ऑफ द कॉनकेव लेंस ये ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक न्यूमेरिकल लगा है इसके अंदर, जिस न्यूमेरिकल का फॉर लिख लो जल्दी, सबसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखा है, न्यूमेरिकल क्या लिखा है इसमें, न्यूमेरिकल देखो आप, जो कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो जनरली बेस्ड होते हैं इस पे। एफ मीन्स बोला है इसमें, याद रखना, एफ मीन्स बोला है फोकल लेंथ, ठीक है। और क्या है इसमें, वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, और यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक फॉर्मूला दिया है जिसका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v, वी है ना, v माइनस 1/u, ये एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें निकालना है, ये फॉर्मूला लिख लो या याद कर लो, जो करना है आप जल्दी से करो। फॉर्मूला कैसे है, देखो एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कोई पर्सन है जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है किसी डिस्टेंस में, ठीक है, डिस्टेंस में देख रहा हो, जो 3 मीटर के डिस्टेंस में हो, कोई भी डिस्टेंस हो बेसिकली, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट, मतलब ऐसे फोकल लेंथ वगैरह निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है आपको, यू वगैरह दे रखा है, तो आप ऐसे डिवाइड करके तो निकाल ही लोगे, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। फोकल लेंथ दिया है, इमेज डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। कुछ नहीं है, माइनस करना है, एलसीएम लेना है, डिवाइड कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस, फिर डिवाइड जो करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये सब करके आप 1/f निकाल दोगे तुरंत, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी 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 करना है हमें, ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। कुछ टॉपिक ऐसे देख लो थोड़ा पीछे की छूट गया हो, मुझे लग रहा है छूट गया है, नहीं छूटा, मैंने सारा बता दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा लाइट का, बताओ। देखो प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है, आपको पता है प्रिज्म होता है, ठीक है। प्रिज्म का डायग्राम मतलब आपको पता है कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ये एक टाइप का प्रिज्म होता है, ठीक है।
इसके अंदर क्या है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू लाइट को, मैं आपको बताता हूँ, प्रिज्म होता है, इसके अंदर से, इस प्रिज्म के अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट किया गया, ये टॉर्च है, मान लो ये टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, ये लाइट गया, लाइट गया, लाइट गया, लाइट गया, लाइट है, ये लाइट के रेज है, ये क्या है, लाइट के रेज है। जब ये लाइट के रेज गए हैं तब ये क्या करेगा, ये यहां पे टच होकर के, इस पॉइंट पे टच होकर के ये नीचे की ओर आएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर आप वैसे यूट्यूब वगैरह पे देखोगे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको कई सारे उससे मिल जाएंगे, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल इस पे, प्रिज्म पे, तो उस पर आप निकाल सकते हो। इतना मैंने आपको बेसिक सा टर्म बता दिया है, याद रखना। अब बात करेंगे हम dispersion of white light by glass prism. Dispersion of white light by glass prism. Dispersion of by glass prism. ठीक है, चलो क्या बोल रहा है ये। जो फिनोमिना है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स का इनटू इन कांस्टेंट कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट का जो फिनोमिना है ना, इस फिनोमिना को बेसिकली इन्होंने बोला है, बेसिकली ये जो फिनोमिना है जिसमें डिस्पर्शन होता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है लाइट्स का, जो भी मैंने बताया था, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट्स, ठीक है। जो एक ट्राइंगल है, इसके ऊपर लाइट मारा, इसके ऊपर लाइट मारा, यहाँ पे लाइट मारा, ये ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये जो डिस्पर्शन होता है, ये डिस्पर्शन ऑफ, इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट्स बाय ग्लास प्रिज्म, याद रखना, ठीक है। कॉट डिस्पर्शन कैसे होता है, ये लाइट रेज जो है वो डिफरेंट कलर्स के ट्रेवल करते हैं सेम स्पीड से इन वैक्यूम के अंदर एयर, बट इन अदर मीडियम्स वो ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्पीड्स में, बैंड होते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स में, जो लीड करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। मतलब कि डिस्पर्जन के कॉजेस क्या हैं वो बताया गया है, कॉज क्या है इसके, किसकी वजह से होता है, ठीक है। कॉज है कि ये जो लाइट रेज है वो डिफरेंट कलर्स के है, लाइट रेज डिफरेंट कलर्स के हैं जो ट्रेवल करते हैं सेम स्पीड से वैक्यूम के अंदर। इसमें बोला क्या, डिफरेंट कलर्स के हैं और ये लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। ट्रेवल करता है किसके स्पीड से, सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, सेम स्पीड से ट्रेवल करता है विथ डिफरेंट स्पीड्स एंड बैंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स, और ये डिफरेंट एंगल्स में बैंड हो जाता है, बैंड इनटू डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स में ये बैंड भी हो जाता है। अभी समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। जो रेड लाइट है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है और वॉयलेट लाइट्स है उनका मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। सो जो मीडियम है रेड लाइट का वो ट्रेवल फास्ट करेगा, क्योंकि रेड लाइट इसलिए ट्रेवल फास्ट करेगा क्योंकि उसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। जो कम है वो वॉयलेट का है, तो वॉयलेट है। देखो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, छोड़ो इसको यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी लिख लो यार, स्क्रीनशॉट ही ले लो, लिखोगे आप ज़्यादा टाइम बहुत। देखो क्या है, वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ जो होता है वो होता है वेलोसिटी वन बाय
डेविएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला वेवलेंथ का है, इस चैप्टर में लगेगा। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया आपका। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट्स कैसे होता है? न्यूटन ने दिखाया था रिकॉम्बिनेशन। जो किसी भी लाइट का जो देता है स्पेक्ट्रम सिमिलर होते हैं उनके सनलाइट्स में, उसको हम बोलते हैं वाइट लाइट। ठीक है, जो 7 कलर रेस को लेते हैं। अब रेनबोज तो आपको पता ही है, रेनबो जो है वो एक टाइप से अपेयर करता है स्काई में। अब बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, किसके? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका ये बोलता है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। इसका जो डेंसिटी है वो जाता है, चेंज करता है, मूव अप और डाउन। और ये एक टाइप से कंस्ट्रेंटिंग लेयर्स है डिफरेंट डेंसिटीज में। ड्यू टू दिस, जब लाइट्स रेस पास होते हैं थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जो कॉज करता है लेयर्स ऑफ अर्थ में, उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। जो मतलब अर्थ के लेयर पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, अर्थ के लेयर पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। याद रखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हम किसको बोलते हैं? जो अर्थ के लेयर पे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कुछ फिनोमिना है जो बेस्ड है, कुछ नहीं, ट्विंकलर और स्टार बच्चों वाली चीज दी गई है, प्लैनेट्स और नॉट ट्विंकल, ये सब नहीं है आपका। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो आपको पता ही होगा। टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सब हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, मतलब कि मान लो कोई टॉर्च है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। कोई टॉर्च है, यहाँ से मैंने टॉर्च मार रहा हूँ मैं टॉर्च। ठीक है, सामने वाले वॉल पे लग करके पीछे वाले वॉल पे जाएगा। वो क्या किया? उस लाइट ने रिफ्लेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, वो लाइट ने रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन उसमें पावर होना चाहिए उस लाइट में। ठीक है, वो लाइट के इंटेंसिटी में पावर होना चाहिए। अब बस इतना ही था आपका, जो था चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। देख लो, एक क्वेश्चन है, जो साइज है प्यूपिल का ऑफ आई, वो एडजस्ट कौन करता है? वो इरिश एडजस्ट करता है। क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्ट बाय कॉर्निया, रेटिना, इरिस, ब्लाइंड स्पॉट। तो इरिश आपका एडजस्ट करता है साइज ऑफ द आई। ठीक है, प्यूपिल के साइज को यही करता है। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होता है, फोकल लेंथ जो आई लेंस का, तब क्या होता है? तब हम कुछ नहीं कह सकते। कांट डू से। ठीक है, यही सब क्वेश्चन दिया है आपका। देखो, मैं आपको अभी यहाँ से बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है जो अभी मैंने पढ़ाया है इसके अंदर से जो अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, वेवलेंथ का ये फॉर्मूला बताया दीजिए। इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला जितने बताया वो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ से आपको बता देता हूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है। मैं आपको इस बार बताता हूँ, क्लास टेंथ में आपको कुछ नहीं छोड़ना है जो आपका एज ए इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, जितना है सब पढ़ डालो। जहाँ से आपको सोर्स मिले, कोई भी ट्यूटर का मिले, कोई भी ऐसा बता रहा हो यार कि हाँ यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक हो रहा है, तो वहां से आप क्वेश्चन बैंक ले लो, सॉल्व कर लो। लेकिन आप छोड़ो मत इस बार कुछ, क्योंकि सीबीएसई ने साफ कह दिया है। और प्लस सीबीएसई का आपको मैं दोबारा बता देता हूँ नोटिफिकेशन, जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी लास्ट, उन बच्चे अगर आए हो, अटेंड किया हो क्लास, उनको मैं बता रहा हूँ कि सीबीएसई ने इस बार गाइडलाइन दी है कि जो आपका जो क्लास 10th का जो पेपर आएगा सीबीएसई बोर्ड का, उन्होंने रिलीज कर दिया है क्या क्या आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप उस पे, ऑफिशियल वेबसाइट का cbse.government.in वाले पे, उस पे जाने के बाद आप वहाँ पे जाकर के आपको वहाँ पे सैम्पल पेपर वाले ऑप्शन पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे आप जाओगे ना, तो आपको थोड़ा ढूंढना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तब वहाँ पे आपको मिलेगा सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन पेपर। आप क्लासेस डालना, क्लास 10th डालोगे, वहाँ पे आपको सोशल साइंस का मिलेगा पेपर, साइंस का मिलेगा और मैथ्स का मिलेगा। 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर मिलेगा।
और उस पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं परसों सीबीएसई के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सो यही था आपका पूरा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स। कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट लगाओ, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक जब मैंने थोड़ा फास्ट लेकर गया हूँ स्टार्टिंग टू पॉइंट, जब मुझे लगाओ कि आपको लगाओ कि यार ये तो इन्होंने फास्ट पढ़ा दिया, बस फास्ट पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया, तो बस आप ये बता देना, तो आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड दोबारा टॉपिक लिखवाऊंगा, आपको दोबारा उस टॉपिक के बारे में समझा दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।